नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स के फन फैक्ट वीडियो के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको किसी बाहरी देश की नहीं, अपने भारत देश के रहस्यमय गांव के बारे में बताएंगे, जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में बहुत रहस्य हैं, परंतु इस गांव का कुछ अलग ही अंदाज है, अलग ही नियम है। यहाँ भारत सरकार का कोई कानून नहीं चलता, यहाँ के लोगों का अपना अलग कानून है। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दें, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो गलती से भी एक गलती मत कर देना या किसी भी चीज़ को छूना मना है, वरना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी ही बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको इस गांव के बारे में तमाम जानकारियां जाननी है, वरना आपके मन में एक मलाल रह जाएगा कि इस गांव के बारे में जानने को नहीं मिला। तो दोस्तों, इस गांव का नाम है मलाना देवभूमि, हिमाचल प्रदेश, जहां की खूबसूरती से तो आप अच्छी तरह रूबरू होंगे। वहीं हिमाचल राज्य के कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्राचीन गांव मलाना, पार्वती घाटी में चंद्रखनी व देवटिब्बा पहाड़ी से घिरा यह गांव मलाना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कुल्लू के नग्गर से, जहाँ 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके जाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता जरी से, जहाँ आपको 15 किलोमीटर की जोखिम भरी खड़ी चढ़ाई चढ़कर जानी पड़ेगी। दोस्तों, मलाना गांव 12,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ तकरीबन 5,000 लोग रहते हैं। अगर आप यहाँ जाने का मन बना रहे हैं तो अपने खाने पीने सोने का इंतजाम गांव के बाहर कर जाना। गांव के अंदर आपको ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो दोस्तों, गांव के बारे में जानने से पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि कौन है ये लोग, कहाँ से आए। बताया जाता है मकदूनिया के शासक सिकंदर ने जब भारत पर हमला बोला तो गंधार तक्षशिला के राजा ने सिकंदर की सहायता की। पोरस को संदेश भिजवाया गया। पोरस को संदेश क्या भिजवाया कि सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दे, परंतु पोरस ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। आपको बता दें, पोरस सिंध पंजाब समेत भूभाग और झेलम और चिनाव के बीच का साम्राज्य वहां के स्वामी थे पोरस। सिकंदर अब झेलम की तरफ बढ़ने लगा। वहीं पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ हाइडेस्पिस के नाम से जिसे जाना जाता है। यहाँ सिकंदर के कुछ सैनिक भाग गए। उस युद्ध में पोरस के भाई ने सिकंदर के घोड़े को भाला मारा और सिकंदर नीचे गिर गया। आपको बता दें, पोरस ने उसे निहत्था समझ छोड़ दिया। उसके सैनिक उसे उठाकर ले गए। वहीं उसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच संधि हुई। उसके बाद सिकंदर ने पोरस की मदद की भारत के और हिस्सों को जीतने में। आपको बता दें, जब सिकंदर जा रहा था तो उसकी सेना अलग रास्ते से जा रही थी और खुद सिकंदर नदी के रास्ते वाले जो रास्ता होता है वहां से जा रहा था। इसी में जो उसकी दूसरी वाली सेना थी वो इस गांव में आई और यहाँ आके बस गई। एक तो यह कहानी है। दूसरी दोस्तों, बताया जाता है कि सिकंदर की जंग पोरस से हुई और घायल सैनिक छुपते छिपाते मलाना गांव आ गए। मलाना के मौजूदा वंशीय सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज बताए जाते हैं। तो दोस्तों, इतिहास के अलग अलग पहलू हैं। आपको मैं कुछ और बातें बताने लगा तो वीडियो और लंबी बन जाएगी। शायद इसको यहीं पर रहने देते हैं और मलाना गांव के बारे में कुछ और बातें करते हैं। अब बात करते हैं मलाना की। तो आपको बता दें, वहाँ सिकंदर के जमाने की तलवार भी अभी भी मिल जाएगी। मलाना को हिमालय का एंथेस भी कहते हैं। यहाँ के लोगों को सदियों से अलग दुनिया बसा रखी है। यहाँ के लोगों को बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग जमदागिनी ऋषि को अपना देवता मानते हैं। उन्हीं के हिसाब से यहाँ रीति रिवाज, कानूनी प्रक्रिया चलती है। दोस्तों, यहाँ के लोग बाहर से आए लोगों से टच नहीं होते। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ कोई बाहर से आया व्यक्ति गाँव या गाँव की चीज को छू दे तो उन्हें 3500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें, गांव के लोग भी मंदिर को नहीं छू सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भी जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं कोई अगर पालतू पशु मंदिर को छू ले तो उसके मालिक को दंड देना होगा। आपको बता दें,
यहाँ पुजारी की नियुक्ति होती है मंदिर के लिए, जो सब मंदिर का देख भराव जो करता है वो पुजारी ही करता है। वहीं आपको बता दें कि पुजारी चमड़े की कोई चीज़ नहीं पहन सकता, उसे भेड़ के ऊन से बने जूते पहनने होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ पहननी होगी तो चमड़े की नहीं पहन सकता। अब बात करते हैं मलाना की भाषा की, तो दोस्तों वहाँ के लोग कनासी भाषा बोलते हैं। इसे वो पवित्र मानते हैं और उनका मानना है कि बाहर के लोग इसके लिए सही नहीं है और हमारी भाषा पवित्र है, इसलिए वो बाहर के लोगों को कनासी भाषा सिखाते भी नहीं है। बाहरी लोगों के आगे वो हिंदी भाषा में बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस गांव की शादियां यहीं पर होती हैं, मतलब गांव के बाहर अगर कोई शादी करे तो उसे गांव और समाज दोनों से निकाल दिया जाता है, मतलब गांव का मामला गांव के अंदर। अब चलते हैं त्योहारों की तरफ। तो दोस्तों इस गांव में 2 त्योहार मनाए जाते हैं। फरवरी के महीने में फागली और अगस्त के महीने में बड़ो उत्सव, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों मन बन रहा हो तो 15 अगस्त आ रहा है, जाने का विचार बना लीजिए। अब चलते हैं आगे इस गांव के बारे में कुछ और बातें। दोस्तों आपको बता दें, मंदिर को अगर यहाँ कोई छू ले तो यहाँ फिर उसका शुद्धिकरण भेड़ की बलि देकर किया जाता है। अब बात करते हैं मलाना की कानूनी प्रक्रिया की। यहाँ देश का कोई भी कानून नहीं चलता, यहाँ कोई पुलिस नहीं आती, ये खुद का मामला खुद ही सुलझा लेते हैं, यहाँ बाहर से कोई नहीं आता। यहाँ की संसद की बात करें तो इनकी अपनी संसद है, जिसके 2 सदन हैं। पहला ज्येष्ठांग अपर हाउस, दूसरा कनिष्ठांग लोअर हाउस। मलाना दुनिया में सबसे पुराने लोकतंत्र का जीता जागता सबूत है, अपनी ही कार्यपालिका और अपनी ही न्यायपालिका। आपको बता दें, ज्येष्ठांग यानी ग्राम परिषद के 11 सदस्य, जिन्हें गांव के देवता ऋषि जमलू के प्रतिनिधियों के रूप में जाना जाता है। वहीं कनिष्ठांग की बात करें तो प्रत्येक घर का मुखिया इसमें सदस्य होगा। अब अगर गांव का मामला है तो ये खुद सुलझा लेंगे। वहीं अगर कोई बाहरी किसी भी चीज़ को छू दे तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें, यहाँ के दुकानदार सामान दूर रख देते हैं और पैसा भी दूर रखवा लेते हैं, मतलब कोई किसी से टच होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों ऐसे गांव में कोरोना तो फैलेगा ही नहीं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ के पंचायत प्रधान से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारी दुनिया अलग है और तब तक कोई इस दुनिया को छुएगा ही नहीं, तो यहाँ कोरोना फैलेगा कैसे। तो यह था वहाँ की कानूनी प्रक्रिया, वहाँ के नियम, वहाँ की बातें। अब चलते हैं दोस्तों मलाना क्रीम। क्रीम आप जो सोच रहे हैं वो नहीं, दूसरे वाली क्रीम। आपको बता दें, यह रात होते ही इस क्रीम से धुआं उठने लगता है। इसको चरसियों का गांव भी कहा जाता है। आपको बता दें, मलाना क्रीम और कुछ नहीं, चरस और गांजा है। या चरस और गांजा की खेती की जाती है। बाहरी लोग जो आते हैं उन्होंने ही इन्हें मलाना क्रीम का नाम, मतलब इस चरस गांजा को मलाना क्रीम का नाम दे दिया है। वहीं यहाँ इजराइल और रशियन बड़ी ही मात्रा में आते हैं, शायद इस क्रीम का मजा लेने। वहीं आपको बता दें कि विदेशी पर्यटक गांव की तरफ खिंचे चले आते हैं, शायद हो सकता है इस मलाना क्रीम का मजा लेने। अब इस मलाना क्रीम की कीमत तो एक रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो इसकी कीमत है 8,000 रुपये तोला जो बताई जाती है। यहाँ की जो ये चरस है उसमें उच्च गुणवत्ता का तेल भी मिलता है। यहाँ इस चीज़ का खुला व्यापार होता है, कोई पकड़ दकड़ नहीं होती। वहीं बताया जाता है कि प्रशासन के द्वारा कई बार जो यहाँ जंगल हैं चरस गांजा के, उन्हें कटवाया गया, परंतु वो इतनी पहाड़ी पर हैं कि एक बार कटवा दे तो दूसरी बार हिम्मत ना पड़े और वो फिर दोबारा से होने लगते हैं। तो कुछ ऐसा है ये मलाना गाँव। तो दोस्तों यह था मलाना गांव। कैसा लगा आपको इसके बारे में जानकर, और क्या कभी आप गए हो यहाँ, या आपका अनुभव, या कभी जाने की इच्छा कर रही है आपको इसके बारे में जानकर कि हमें भविष्य में यहाँ जाना चाहिए, यह सब सुनकर, तो यह सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, जो मलाना के बारे में और सब लोगों को जानकारियाँ मिले। या अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।